हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो क्लास 11th के लिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा था वो था मोस्ट प्रोबेबली हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर देखी थी और कंडेंस स्ट्रक्चर्स देखी थी। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना के बताई थी और आपको कहा था कि आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दी जाएंगी। इसके अंदर आपको जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या कर देना है, कार्बन प्लेस कर देना है और उनकी वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए उनके अंदर उतने ही हाइड्रोजन प्लेस कर देने हैं। ठीक है, ये हमने बात की थी। इसके बाद में हमारे बाद में जो बात आती है वो है कि अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि जीओसी जो है दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिक जो हम ये कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पोर्शन जो है वो हर रोज़ समझना होगा। ठीक है, तभी जाके ये क्या होगी, कंप्लीट होगी। चलिए भाई, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है CH4। ठीक है, ये हमने ले लिया CH4। अब इस CH4 के अंदर ये जो 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, इन चारों हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, हमें तो ये लग रहा है ऑब्वियसली कि ये चारों हाइड्रोजन इसके साथ में प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या है एक्चुअली में, ये जो CH4 प्रेजेंट है यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन प्रेजेंट होगा, इस कार्बन के साथ में जो चारों हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ये 3 डायमेंशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। कैसे भाई, सबसे पहली पोजीशन तो ये। ठीक है, इस तरीके से जो भी बॉन्ड शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसके साथ में जुड़ गए हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो दोनों बॉन्ड शो की जाएंगी ये दोनों की दोनों होंगी ऑन द प्लेन। ठीक है, अगर इस तरीके से एक बॉन्ड शो की जाएगी इस तरीके से डैश 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 के फॉर्म में, और दूसरी बॉन्ड जो है अगर वो शो की जाती है कुछ इस तरीके से भाई, जो कि होगी सॉलिड या फिर यूँ कहें कि वेज फॉर्म के अंदर, कुछ इस तरीके से, ये जो होगी इसकी अपनी अलग ओरिएंटेशन होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि चारों जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इन चारों हाइड्रोजन की पोजीशन जो होगी अपनी अपनी अलग पोजीशन होगी। अब जो आपको सॉलिड लाइन में शो की गई हैं उनकी अपनी पोजीशन होगी बॉन्ड्स इन दी प्लेन ऑफ पेपर। ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये शो करती हैं बॉन्ड इन दी प्लेन ऑफ पेपर। समझ आ गई ये चीज़? ठीक है, उसके बाद में जो ये डैश डैश वाली लाइन है ये है बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर हूँ और मुझसे अवे जो है ये वाली बॉन्ड होगी, यानी बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये वाली बॉन्ड ये शो करती है बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यानी होता क्या है भाई, ये दोनों बॉन्ड हमेशा जिस कार्बन के अंदर जिस प्लेन के अंदर ये कार्बन होगा उसी के अंदर ये दोनों बॉन्ड्स होंगी। फिर उसके बाद में ये वाली डैश डैश वाली जो बॉन्ड है ये ऑब्जर्वर से अवे होगी। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर हूँ तो ये पीछे की तरफ होगी इसके। ठीक है, और ये वाली जो बॉन्ड है ये होगी बॉन्ड टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। अब मैं यहाँ हूँ तो ये इस तरफ आ रही होगी। अब मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। वैसे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये है हमारे पास में हमारी बॉन्ड कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब देखिए, इसमें मैं आपको जो भी रिप्रेजेंट करी उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये है इस तरीके से हमारे पास में ये कार्बन, ये बीच में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इज़ इन दी क्या है, प्लेन में है। ये वाली बॉन्ड प्लेन में है, यानी जहाँ पे कार्बन है उसी के अंदर कौन से वाली, ये दोनों बॉन्ड हो गई। ठीक है, ये बॉन्ड जो है
बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये बॉन्ड कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो कार्बन के पीछे है, और ये बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाली बॉन्ड है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कुछ इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, कलर वाइज मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो आपको समझ भी आएगा। चलिए, ब्लैक वाली ब्लैक वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड वाली रेड वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, और ब्लू वाली जो है वो ब्लू वाले को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी कि ब्लैक वाली बॉन्ड ऑन द प्लेन है, रेड वाली बॉन्ड जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखिए, आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को, ठीक है, आप इस रेड वाली बॉन्ड को देख रहे हैं तो ये क्या है, आपसे दूर ही है ये, ठीक है, और ब्लू वाली बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। समझ आ गई ये चीज़। इस तरीके से 3 बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है आसानी से, और ये चारों बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है आसानी से। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, ठीक है, यानी कि जब भी आपको इस तरीके से डैश डैश शो किया होगा, आपको समझ जाना है कि ये बॉन्ड जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। आपको इस तरीके से सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये वाली जो बॉन्ड है ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो सिंपल बॉन्ड के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है। समझ आ गई ये चीज़ आपको? बहुत ईजी है ये चीज़, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ये पोर्शन था कि इस तरीके से हम 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। किसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? 3D, जो भी हमारे पास में हमारा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसको 3 डायमेंशन के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट। क्या है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आ जाइए भाई, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या डिस्कस करना है हमने। देखिए, क्लासिफिकेशन, जब इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया था तो सबसे पहले बहुत अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनते हुए आ रहे थे, यानी कि रोज़ एक नए तरीके का कंपाउंड जो है वो इन्वेंट किया जा रहा था। ठीक है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हो रही थी तो रोज़ एक नए तरीके का कंपाउंड जो है वो बनकर आ रहा था, और इस वजह से क्या हुआ था कि लास्ट में क्या किया गया, उन्हें एक तरीके से डिवीज़न कर दिया गया उनका। ठीक है, उनका डिवीज़न किस तरीके से किया गया भाई? सबसे पहली चीज़ जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले जो थे वो थे असाइक्लिक और दूसरे थे साइक्लिक, जिसे हम कह सकते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उन्हें कह सकते हैं ओपन कंपाउंड, और जो साइक्लिक कंपाउंड से उन्हें कहा जा सकता है क्लोज कंपाउंड। ठीक है, चलिए, ये इनका डिवीज़न किया गया 2 तरीके से। ठीक है भाई, पहला तो इन्हें लिखा गया एसाइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर जिसे कहा जाता है ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा इनका डिवीज़न किया गया वो था साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर जिसे कहा जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि एसाइक्लिक कंपाउंड जो है और साइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे, या फिर उनमें ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन वो क्लोज नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो कम्प्लीटली बंद कंपाउंड्स होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए, एसाइक्लिक कंपाउंड जो उनका डिवीज़न यहीं पर रुक गया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर या तो स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर ब्रांच हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम बाय द वे डिवाइड भी करते हैं, इसका अगर हम डिवीज़न भी करते हैं, हाँ भाई, इसके अंदर क्या आ सकती है? या तो स्ट्रेट चेन आ सकती है, या फिर इसके अंदर क्या आ सकती है? ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड कंपाउंड्स। अब बात करते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड जो है उनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे भाई? चलिए आइए बताते हैं आपको। इनका डिवीज़न जो है वो 2 तरीके से किया गया। पहला तो था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा इनका डिवीज़न किया गया किस तरीके से भाई? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक तो था इनका डिवीज़न होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक था इनका डिवीज़न हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया। एसाइक्लिक
या फिर यूँ कहें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को कहा जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका डिवीज़न जो है होमोसाइक्लिक का वो भी 2 पार्ट्स में किया गया। पहला तो था एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर जिसे कहा जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स, और दूसरा था एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें भी डिवीज़न होगा, इसमें भी एक्सप्लेनेशन होगा, सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। हेटेरोसाइक्लिक जो है, हेटेरोसाइक्लिक का कोई भी डिवीज़न नहीं था, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इनका कोई भी डिवीज़न नहीं था। क्यों? क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? क्लोज होंगे, हेटेरोसाइक्लिक होंगे। अब हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है वो आपको बताएंगे, डोंट वरी। अब जो है एरोमेटिक जो है, इसके अंदर आता है बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। इसका डिवीज़न किया गया 2 तरीके से। पहला था बेंजोइड कंपाउंड्स और दूसरा हुआ भाई नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स, ठीक है। ये था भाई इसका डिवीज़न। अब एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक एक कंपाउंड क्या होता है। चलिए भाई, सबसे पहले इनको समझते हैं। क्लासिफिकेशन जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो 2 भागों में उनको डिवाइड किया गया। पहला तो था क्या? एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन, दूसरा था साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज चेन, ठीक है। एसाइक्लिक के अंदर क्या थे भाई? ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, ओपन चेन हो, जिनके अंदर कोई भी तरीके के हम कह सकते हैं क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बने। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया CH3, CH2, CH2, CH3, ये क्या है? एक तरीके का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? एसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी तरीके की हम कह सकते हैं क्या नहीं है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बनी है। दूसरा जो है यह साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा? एक पैक स्ट्रक्चर बन सकती है, यानी इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर बन सकती है, यानी इसमें मेनली क्या होगी भाई? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बनेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसका डिवीज़न किया गया 2 हिसाब से। पहला तो था स्ट्रेट और दूसरा क्या किया गया भाई? ब्रांच। अब देखिए स्ट्रेट और ब्रांच जो है इसके बेसिस पे इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हाँ भाई, अब देखिए ये हो गए हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें स्ट्रेट स्ट्रक्चर यानी कि कुछ इस तरीके से जो मैंने बनाई है, ये वाला स्ट्रेट का एग्जांपल हो गया। ब्रांच जो है वो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3, ठीक है। कुछ इस तरीके से 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन सकती है वो आ सकती है किसके अंदर? ब्रांच्ड के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स की। यहाँ पे इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना होगा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए भाई, होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमोसाइक्लिक यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें पूरी साइकिल के अंदर एक ही तरीके का एलिमेंट प्रेजेंट हो। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिसके अंदर क्या होगा, हर एक कह सकते हैं कि जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हो? डिफरेंट हो, या फिर कोई भी एक एलिमेंट जो हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स और इसमें आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं या फिर उन्हें क्या कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं इनकी, ठीक है। होता क्या है भाई, जब भी हम कोई भी एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, फिर यूँ कहें कि हम कोई हम कंपाउंड बनाते हैं, उनके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अपना एक फार्मूला होता है, या यूँ कहें कि उनके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर क्या होता है भाई? कॉन्जुगेशन होता है। वो चीज़ आएंगे भी इसके अंदर, जैसे कि पहले यही बता देती हूँ। एरोमेटिक के अंदर क्या होता है भाई? जैसे ये हमने बेंजीन रिंग बना दी है, ठीक है। इसके अंदर अपनी डबल बॉन्ड की एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है,
है, इसलिए ये एरोमेटिक कहला रहा है। एलिफेटिक या एसाइक्लिक जो होते हैं, एलिसाइक्लिक जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कोई भी तरीके की हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग की अरेंजमेंट नहीं होती है, ना ही हम कह सकते हैं कि इनके अंदर कोई भी फिक्स कह सकते हैं डबल बॉन्ड की अरेंजमेंट होती है, ना इनके अंदर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए इसके अंदर जो है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट अरेंजमेंट जो है वो फिक्स है डबल बॉन्ड की, और इसके अंदर रेजोनेंस है, साथ ही साथ में इसमें कॉन्जुगेशन है, जबकि इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है बेंजोइड कंपाउंड्स और एक होते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजोइड कंपाउंड्स कौन से होते हैं उनको समझ लीजिए पहले। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे मैंने बना दिया ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें मैंने बना दिया OH, ठीक है, या फिर मैंने बना दिया इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, और इस पे मैंने बना दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये इस पे मैंने बना दिया NH3। ये क्या है भाई, एनिलीन है, ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फिनॉल, और ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, ऐसी जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो वो कहलाएंगी क्या, बेंजोइड कंपाउंड्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़, नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग का कोई भी रोल नहीं हो, या फिर यूँ कहें कि उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है ये, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें यहाँ पे हम जो है बॉन्ड्स इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये जो है कितनी मेंबर की रिंग है भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग है। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में अगर यूँ मान लेते हैं हम बना देते हैं एक और रिंग। ठीक है, यानी कि ये तो हो गई वो बेंजीन रिंग जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो। कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और ये आ गई है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखिए इसके अंदर जब मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी तो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेंगी इसके अंदर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसको यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, ये बन गई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। अब देखिए ये यहाँ पे हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे जो भी कंपाउंड्स होंगे जिसे बोला जाता है ट्रोपोलोन, ऐसे जो भी कंपाउंड्स होते हैं ये कहलाते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं भाई, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या हो, ये मैंने एरोमेटिक का एक्सप्लेन किया था आपको। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। ठीक है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो और वही क्या कर रहा हो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, ये बन गया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आपने सब के सब कंपाउंड जो है वो देखे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंपाउंड बनता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इन सब की नेमिंग, इन सब के बारे में, हम सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये अभी सिर्फ आपके लिए एक तरीके का बेसिक चार्ट है। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके के होते हैं, एक तो एसाइक्लिक होते हैं साइक्लिक। ठीक है, एसाइक्लिक कंपाउंड दो पार्ट से डिवाइड किए गए हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन में क्या है, स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगी, ब्रांच में ऐसे कंपाउंड जो ब्रांच बना रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद में एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो भाई, डबल बॉन्ड एक तरीके से प्रेजेंट नहीं हो लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर हो, नॉर्मल, उन्हें कहा जाता है उन्हें कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के दो डिवीजन की। पहला है होमोसाइक्लिक, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो क्या होंगे, बेंजीन रिंग जिनके अंदर जिनमें क्लोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी लेकिन उनके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होगी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं,
हैं दो तरीके के, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के बेंजोइड कंपाउंड जो होते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं फिनॉल और एनिलीन, जिनके अंदर बेंजीन प्रेजेंट हो, ठीक है, वो होंगे बेंजोइड। और नॉन बेंजोइड जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं हो वो होते हैं नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स, ठीक है भाई। ये था आपका डिवीजन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कल बताएंगे आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और कल की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम करने वाले हैं नेमिंग, ठीक है। कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक जो है वो सारा इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उसे उतना शेयर कीजिए। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।